ऐसी अजीब कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आप भी सोचेंगे कि ये ऐसा भी होता है, लेकिन सच में ऐसा होता है। आपको एक लड़की की कहानी सुनाने वाली हूँ जिसकी मम्मी थी लेकिन पापा नहीं थे, और उसकी मम्मी ने ही उसे पाला पोसा था। लेकिन वो लड़की एकदम चुपचाप और सीधी सादी सी लड़की थी। उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे, लेकिन एक दो दोस्त थे उसकी एक दोस्त भव्या थी, जिसके घर में बर्थडे पार्टी थी। उस दिन वो उसके घर गई हुई थी और वहाँ से लौटते समय बहुत रात हो गई थी, और अचानक उसकी साइकिल ख़राब हो गई और वो वहाँ रास्ते में अंधेरे में फंस गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किसकी मदद ले, क्योंकि दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो काफ़ी देर तक वहाँ पे खड़ी रही, लेकिन उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। उसे लगा कि उसके पीछे कोई आ रहा है। वो तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए अपने घर की तरफ पैदल ही निकल पड़ी, और अचानक से उसे एक पेड़ के पास से आवाज़ सुनाई दी, मदद के लिए आवाज़ सुनाई दी। वो उस पेड़ के पीछे जाकर उसने देखा तो वहाँ एक लड़की खड़ी थी, जो कि बहुत ही डरावनी और अजीब सी लग रही थी। लेकिन फिर भी वो बिना डरे उसने पूछा कि तुम यहाँ इतनी रात में क्या कर रही हो, क्या हुआ? तो उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वो थोड़ा सा डर गई, लेकिन फिर भी उसने एक बार फिर पूछा और लेकिन अचानक से उसे कोई आवाज़ सुनाई दी। तो उसने मुड़कर देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। फिर मीना ने सोचा कि इसे भी अपने साथ लेकर चलूं, लेकिन उसने मुड़कर देखा तो वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी, और उसे बहुत ही डर लग रहा था। वो वहाँ से डरते डरते दौड़कर अपने घर को भागी और अपने घर पहुँची, लेकिन उसने अपनी मम्मी को इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं, और वो अपने कमरे में चली गई और वो रात भर इसी घटना के बारे में सोचती रही, और उसे नींद नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी उसने किसी तरह रात को काटी। लेकिन सुबह होने के बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही थी, और वह तैयार होकर स्कूल गई, और फिर शाम को वह समय पर घर आ गई। लेकिन शाम को उसके साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी, तो वह बहुत डर गई। उसने अपनी मम्मी को सारी रात की घटना बता दी, लेकिन उसका कुछ हल नहीं निकल रहा था। दिन पर दिन मीना की तबीयत और भी ख़राब होती गई। वो पागलों सा व्यवहार करने लगी और चिल्लाने लगी, रोने लगी, और बहुत ज़्यादा ही उसकी हालत ख़राब हो गई थी। उसकी माँ बहुत डर गई थी। उसने सोचा कि किसी पंडित से और या किसी से बात करके इसका कुछ हल निकाला जाए। तो उसकी मम्मी एक पंडित जी के पास गई। उन्होंने अपनी बेटी की हालत बताई। उन्होंने कहा कि उसे लेकर आओ। तो उसकी मम्मी उसको लेकर जाती है। वो बड़े 2-3 लोग लगते हैं उसको खींच कर ले जाने के लिए। वो इतनी ज़्यादा उग्र हो गई थी। पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़े और कुछ समय के लिए वह शांत हो गई, लेकिन उसकी जो समस्या थी वो ख़त्म नहीं हुई, कुछ दिनों के लिए टल गई थी। फिर अचानक से फिर से वही सब होने लगा, तो उसकी माँ बहुत डर गई और फिर से लेकर गई। तो पंडित जी ने बोला कि पूजा करनी पड़ेगी बहुत बड़ी, तब यह शांत होगी।